हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि पर डे 5 से 4 मिनट का आपको वीडियो मिलता है और इस वीडियो में रचना का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्लास 10th का बिहार बोर्ड का। और याद रखिएगा ये 5-5 मिनट आपके ज़िंदगी में 5 नंबर भी लेकर के आएगा और वो 5 नंबर 1% होता है बिहार बोर्ड में और आपको भीड़ से भी अलग निकाल सकता है और सीख जाइएगा तो। और घूमते घूमते भी सीख सकते हैं इसको, बशर्ते आप बनाने का सीख लीजिए, उसके बाद आप स्वयं बना सकते हैं। आइए देखिए इसको कैसे बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए इसको हम बनाएंगे, उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 8 सेंटीमीटर का ए बी एक लाइन है, ए और बी। ध्यान रखेंगे, आपको ए बी लिखना नहीं है, बस दिमाग में मान लेना है कि हाँ ये ए है और ये बी है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाल का नोक रखना है और 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे इसका बीचों बीच है, सपोज दैट मान लीजिए, तो यहाँ से एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और एक और वृत्त खींचना है 3 सेंटीमीटर का। समझ रहे हैं, ये एक वृत्त हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब बीच में जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको केंद्र लेना है। यहाँ पर प्रकाल का नोक रखना है, ठीक है, और यहाँ से एक वृत्त खींचना है। अब यहाँ से जब हम लोग वृत्त खींचेंगे ना तो ये दोनों केंद्र से होकर के जाएगा। दोनों केंद्र से होकर के गया, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा, पुनः यहाँ से आपको एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ठीक है, फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा। ये आपका पिक्चर रेडी हो गया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक विभाजक लाइन खींच सकते हैं। ये जो लाइन है इस पर विभाजक लाइन कैसा होगा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर एक बार ऐसे और ऊपर काटेंगे ऐसे, फिर नीचे उसी प्रकार से काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देंगे। यही होगा विभाजक लाइन। तो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए ये ए है, ये बी है, दोनों को केंद्र मानकर बना दिया गया। अब यहाँ पर P दे दीजिए, यहाँ पर Q दे दीजिए, यहाँ पर R दे दीजिए और यहाँ पर S दे दीजिए। अब दो गो केंद्र से 4 स्पर्श रेखा की रचना हो चुकी है और इसी प्रकार से आपको भी स्पर्श रेखा की रचना करना है। यहाँ पर मैंने M दे दिया, यानी विभाजक बिंदु को दे दिया, ठीक है। और ये 8 सेंटीमीटर का था, ये आधे आध भी है, क्योंकि ये तो 3 सेंटीमीटर का लेना था, इसीलिए ये थोड़ा सा उधर गया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना ये है कि एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का। फिर 8 सेंटीमीटर का जो आप रेखा खींचेंगे उसमें एक बिंदु ए होगा और दूसरा बिंदु बी होगा। तो ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। इसका मतलब है कि अपने स्केल और प्रकाल में 4 सेंटीमीटर का माप लेना है, ठीक है, और एक बार यहां से रख करके ऐसे नचा देना है तो एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अगली बार आपको 3 सेंटीमीटर नापना है, 3 सेंटीमीटर, और यहां से एक वृत्त नचा लेना है, ठीक है।
मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करते चलिए, वीडियो को पॉज करके करते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले 4 सेंटीमीटर का नचा दिया गया, फिर 3 सेंटीमीटर का नचा दिया गया, समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, जहां पे हमारा 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त स्पर्श किया है, मतलब इस लाइन को छुआ है, वहीं पर केंद्र मान करके एक बार पुनः वृत्त नचाना है। क्यों वृत्त नचाना है? क्योंकि ये दोनों का जो विभाजक है वो 4 पर होगा। यस या नो? क्योंकि 8 का है तो उसका आधा कितना होगा? 4 ना होगा। अगर चाहेंगे तो आप विभाजक रेखा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने कैसे बताया था, लंब कैसे खींचा जाता है वो भी बताया था। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे वाला वीडियो में जाकर देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से एक वृत्त नचाएंगे, और ये जो बड़ा वाला वृत्त है, जहां जहां दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर स्पर्श रेखा जाएगा। जैसे ए से मैंने आर पर, यहाँ पे आर पर प्रतिच्छेद किया था तो आर पर, फिर ए से एस पर, क्योंकि एस पर प्रतिच्छेद किया, फिर उसके बाद बी से पी पर किया, फिर बी से क्यू पर किया। इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज का मतलब ये कंस्ट्रक्शन यानी रचना का निर्माण हो चुका है। अब आपको इसका चरण लिखना है। तो चरण तो आसान है, मैंने बताया था। जैसे सबसे पहले जो काम किया उसको लिख देंगे। पहला चरण में क्या लिख देंगे, ए बी एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, पुनः बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा। ठीक है, फिर जो आधे आधे यानी कि जो विभाजक लाइन है उसको खींचा, विभाजक लाइन से एक अन्य वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और ये वृत्त जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको मिला दिया, बात खत्म हो गया। कोई भारी चीज है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।